राष्ट्रमेव जयते में आज की कहानी है हैदराबाद के विलय की। देश की आजादी के 1 साल हो गए थे, लेकिन हैदराबाद के निजाम भारत में विलय को लेकर टाल मटोल कर रहे थे। कभी पाकिस्तान के साथ जाने की दलील, तो कभी स्वतंत्र देश के रूप में रहने की जिद। ये सब कुछ 1 साल तक ऐसे ही चला कि प्रधानमंत्री नेहरू को भी कहना पड़ा कि हैदराबाद के पास 2 ही रास्ते हैं, भारत में विलय या फिर युद्ध। हैदराबाद हिंदुस्तान का वो हिस्सा था जिसके निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। वो चाहते तो थे आजादी के बाद अलग राष्ट्र के रूप में रहना, लेकिन जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुकात रहे, उसने निजाम के मंसूबों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो निजाम ने जिन्ना से ये जानना चाहा कि अलग राष्ट्र के रूप में वो हिंदुस्तान से बगावत करे तो पाकिस्तान उनका साथ देगा या नहीं। दूसरी वजह थी हैदराबाद के मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने और पाकिस्तान के साथ संभावित विलय पर चर्चा करना। तीसरी वजह थी सैनिकों के साथ रजाकारों का संगठन तैयार करना और भारत के साथ लोहा लेने की पूरी तैयारी करना। और निजाम की चौथी चाल थी लंदन में सीधे ब्रिटिश हुकूमत से बात कर अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता लेने की कोशिश। निजाम के इस गुपचुप प्लान के सबसे कुख्यात था कासिम रिजवी, जिसने हैदराबाद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। आज असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्टी की कमान संभालते हैं, वो उसी कासिम रिजवी की विरासत है। कासिम रिजवी उस वक्त रजाकारों के संगठन का मुखिया था और हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बनाने पर आमादा था। रियासत के रूप में हैदराबाद की आबादी हिंदू बहुल थी, लेकिन अलग राष्ट्र के लिए जिस तरह रजाकारों ने पूरे हैदराबाद में कत्लेआम मचाया, वो दहरा देने वाला था। कासिम रिजवी सरेआम ये कहता फिरता, जब तक इस्लाम की फतह पूरी नहीं हो जाती, हैदराबाद के मुसलमान अपनी तलवारें म्यान में नहीं डालेंगे। जब हैदराबाद में ये सब कुछ चल रहा था, तब सेना की कमान पूरी तरह हिंदुस्तानी हाथों में आ चुकी थी। सरदार पटेल ने पहले तो मसला बातचीत की टेबल पर सुलझाना चाहा, लेकिन कासिम रिजवी और हैदराबाद निजाम दोनों अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। उधर हिंसा की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे थे। इसी मोड़ पर मंत्रिमंडल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की मंजूरी दी थी। उस सैनिक कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन के तहत 5 दिन के भीतर हैदराबाद भारत के कंट्रोल में था। रजाकारों की सेना के हथियार डालने के बाद हैदराबाद के निजाम ने भी भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए।